अश्वगंधा या फिर इंडियन जिनसिंग एक बहुत ही रिनाउंड आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका यूजेस के जो ट्रेस हैं वो आज से कई हज़ारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो बहुत पुरानी आयुर्वेदिक बुक हैं, जो सबसे पुरानी है जैसे कि चरक संहिता या फिर सुश्रुत संहिता, इनके अंदर जो है इसके यूजेस भी आपको काफ़ी, इसका उल्लेख भी आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा को एक रसायन के तौर पे माना गया है। रसायन का मतलब इसके नाम में है रस और आयन। रस का मतलब होता है एसेंस और आयन का मतलब होता है पाथ, या फिर इसको हम लोग पाथ ऑफ एसेंस भी बोल सकते हैं। रसायन का वैसे मतलब टॉनिक भी होता है, एक रिजुनवेटिंग टॉनिक है ये, जिसको बहुत ही एक्सटेंसिवली हमारे यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग तक यूज़ कर सकते हैं और इनफैक्ट करते भी। अश्वगंधा की अगर हम प्लांट की बात करें तो अश्वगंधा का प्लांट तकरीबन 1.5-2 फीट का होता है, और अगर ये कहाँ पे उगता है वो देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसी के आसपास जो है आपको उगता हुआ मिलेगा। हमारे आयुर्वेदिक कल्चर के अंदर इसका बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही वाइड यूज़ बताया, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव यूज़ बताया गया है। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ग्रुप्स के लिए, बच्चे बूढ़े मेल फीमेल सब के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर इसके यूजेस बताए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके नाम को एक बार समझ लेते हैं। इसका नाम है अश्वगंधा। अश्व की गंध मतलब कि अश्व की गंध सा। अश्व मतलब होता है घोड़ा और गंध मतलब हम लोग जानते हैं स्मेल होता है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इसकी रूट होती है उसके अंदर एक अश्व मतलब कि एक घोड़े जैसी स्मेल आती है। दूसरा इसका नाम अश्वगंधा इस रीज़न से भी है कि इसको कहते हैं, इसको कंज्यूम करने के बाद एक अश्व जैसी मतलब एक घोड़े जैसी पावर आपके अंदर आती है। इसका साइंटिफिक नेम या फिर जो लैटिन नेम है विदानिया सोमिफेरा, उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। विदानिया सोमिफेरा का मीनिंग होता है स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब कि जो आपको नींद दिला सके। और ऐसा देखा भी गया है कि जो इसके जो रूट्स का एक्सट्रैक्ट होता है ये स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट है जो कि सबसे ज़्यादा माना गया है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर रिसर्च, जो सबसे ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, वो है इसका स्ट्रेस रिलीविंग या फिर एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी, वो इसका जो बेनिफिट है। अश्वगंधा के अंदर सिटोइंडोसाइड और एसाइल स्टेराइल ग्लूकोसाइड जैसे एंटी स्ट्रेस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। ऐसी कई सारी स्टडीज़ के अंदर प्रूव हो चुका है कि अश्वगंधा जो है आपका एक एंटी स्ट्रेस के साथ साथ एक अडेप्टोजेनिक भी है। अडेप्टोजेनिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस है, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल, इस तरीके के स्ट्रेस के साथ को टैकल करने में आपको हेल्प करते हैं। अडेप्टोजेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस से होने वाले जो डैमेज होता है उसको रेसिस्ट करते हैं, ताकि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मली चल सके। तो सेकंड बेनिफिट इसके जो है वो एनाबॉलिक बेनिफिट है। अश्वगंधा से होने वाले एनाबॉलिक बेनिफिट्स भी देखे गए हैं कई सारी स्टडीज़ के अंदर। अश्वगंधा आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि इवेंचुअली आपके फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगर सेक्सुअल कंटेक्स्ट में इसकी बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एफ्रोडिसियक, मतलब कि एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके सेक्सुअल डिज़ायर, प्लेजर और परफॉर्मेंस तीनों चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर हम लोग फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वाले कंटेक्स्ट में इसकी बात करें, जो ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, तो उसके अंदर एक लिमिटेशन है, जैसे कि गोक्षुर के अंदर होती है। गोक्षुर के अंदर भी ये देखा गया और इसके अंदर भी ये देखा गया कि ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी नॉर्मल रेंज से कम है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज के अंदर है तो आपके ऊपर आपका ये टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ नहीं करने वाला। ये अगर आप ठीक रेंज के अंदर है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल आदमी को इसका ऐसा कोई एनाबॉलिक बेनिफिट नहीं है। स्टिल देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस टू यूज़ इट। अब इसके नेक्स्ट यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। अश्वगंधा रसायन कैटेगरी की एक सब कैटेगरी मेद्य रसायन के अंदर आता है। मेद्य का मतलब होता है दिमाग, यहाँ पे उसका मतलब दिमाग है। तो अश्वगंधा जो होता है ऐसा देखा गया है कि आपका इंटेलेक्ट और आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। स्पेशली ये चीज़ जो है वो छोटे बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर जिनकी एज की वजह से मेमोरी कम हो चुकी है, और ऐसे लोग जिनको किसी हेड इंजरी की वजह से इनकी मेमोरी पे इफेक्ट आया है, ऐसे लोगों के अंदर मेमोरी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। इसके कई सारे यूजेस और भी देखे गए हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि पानी के साथ मिला के इसका पेस्ट बना के अगर जॉइंट्स के ऊपर लगाया जाए तो उनका इन्फ्लेमेशन के अंदर कमी आती है। इसके रूट्स का पेस्ट, इसके रूट्स का कई अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ मिला के पेस्ट बना के स्नेक बाइट से जो वेनम होता है उसका इलाज, या फिर स्कॉर्पियन का जो स्टिंग होता है उसको भी लगाया जाता है। पिंपल, एक्ने, बॉयल्स, अल्सर, इसमें भी देखा गया है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल है।
इसकी जो स्टेम होती है वो उसका यूज़ अलग होता है, उसकी जो लीव्स होती है उसका यूज़ अलग होता है। इसकी लीव्स थोड़ी सी कड़वी होती हैं टेस्ट के अंदर। इसकी लीव्स का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो टॉपिकल यूज़ होता है, मतलब स्किन के ऊपर वगैरह लगाने के ज़्यादा काम आता है। लेकिन इसकी जो लीव्स होती हैं वो फीवर में और स्वेलिंग, पेन, इन सब चीज़ों के अंदर भी काफ़ी कारगर है। ये देखा यहाँ पे एक बात और कि इसकी जो रूट्स, लीव्स वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अगर आपको चाहिए, अगर प्योर, एकदम प्योर चाहिए तो आप ये मेरे जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे जो लिंक है उस पर जाके वहाँ से मेरे से ले सकते हैं। हमने खुद अपनी नर्सरी में जो अश्वगंधा है वो उगाया हुआ है, आपको यहाँ पे इमेजेस दिख जाएंगी। ये एकदम देख रेख से उगाया गया एकदम प्योर अश्वगंधा है। तो अगर आपको किसी यूज़ के लिए अश्वगंधा चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अश्वगंधा को कई सारे सीरियस डिजीज़ में भी बेनिफिशियल पाया गया है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़। इसके अंदर भी देखा गया है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है इसका। साथ ही साथ कैंसर के ऊपर जो है इसकी रिसर्च, अश्वगंधा की रिसर्च चल रही है अभी भी। एक बात मैं यहाँ पर और करना चाहूँगा कि इसके एंजियोलाइटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एंजियोलाइटिक ड्रग्स, पहले मैं एंजियोलाइटिक ड्रग्स बता देता हूँ। एंजियोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपको आपकी एंजाइटी को कम करने, रिड्यूस करने के अंदर काम आते हैं। तो कई ट्रायल्स के अंदर ऐसा देखा गया कि एंटी एंजाइटी और एंजियोलाइटिक ड्रग्स जो हैं, जैसे कि किल्डोराज़ोपैम, उसकी अश्वगंधा की जो इफेक्टिवनेस है वो इनके आसपास इसके बराबर पाई गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा की फॉर्म्स की और उसको किन तरीके से यूज़ करना है उन चीज़ों की। सो फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको इसका किस तरीके का फॉर्म, कौन से पार्ट का फॉर्म जो है वो यूज़ करना है। लेकिन एज अ जर्नल हेल्थ के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है ये। इसके कई सारे अलग अलग फ़ायदे हैं जो कि जर्नल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर मैं इसकी कुछ फॉर्म्स की बात कर लूँ तो ये पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, टिंचर फॉर्म इसका वोडका या फिर रम के साथ मिला के हाफ कप ये और डबल कप जो है वो वोडका या फिर रम मिला के बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जो हैं पेस्ट बनाया जाता है इसका। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो इसके फॉर्म है उन सब का जो वर्क है वो बहुत अलग अलग। इन सब का जो यूज़ है वो आपको अच्छे से अगर समझना है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके जो है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अच्छे से इनका यूजेस समझ सकते हैं और अपने लिए जिस भी पर्पस के लिए आपको चाहिए वो उनको बता के उस तरीके से उनसे ले सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट अश्वगंधा, एक मैजिकल इंडियन आयुर्वेदिक हर्ब जिसके कई सारे बहुत अलग अलग वेरियस बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस करे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, जो कि आपके जानने वाले दोस्त हैं, फैमिली है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।